اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، स्टेज पर मौजूद कायदीन और ज़ुअमाए कौम, बुजुर्गान मिल्लत, तो मेरे सराय की वसेब दे मिठे बिराओ। सारे मार्के को सत बिस्मिल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, 2 साल पहले हमने मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च किया था। उसमें भी आपकी शिरकत तारीखी और मिसाली थी। आज डेरा गाजी खान की सरजमीन पर आपकी इस फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत पर और आपके जज्बात पर और आपके जोश व वलवले पर आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ सब तकरीरें मौजूदा नाअहल हुक्मरानों की नाकाम कारकर्दगी के हवाले से हुई और ये आवाज आज नहीं उठी है। 25 जुलाई 2018 पाकिस्तान की जमहूरी और पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था और सब हमारे कायदीन इस बात पर गवाह हैं कि मैंने 26 जुलाई को इनसे राब्ता किया। उन्होंने मेहरबानी की, इस्लामाबाद में जमा हुए और हमने 48 घंटे के अंदर दुनिया को मौक़िफ़ दिया कि ये इलेक्शन नाजायज है, धांधली है और किसी कीमत पर भी हमें धांधली की पैदावार हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। आज हमारी आवाज गली गली और कूचे कूचे पहुंच चुकी है। पहले वो नाजायज थे, लेकिन नाजायज होना उनके लिए कोई ऐब नहीं है और अब वो नालायक भी हैं। वो नाअहल भी साबित हुए हैं। हमेशा रियासत की बका का दारो मदार मुतमद्दिन दुनिया में उसकी मुस्तहकम मईशत पर हुआ करती है। जिस मुल्क की और जिस रियासत की मईशत गिर जाती है, फिर वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। आज भी रशियन फेडरेशन
एक सुपर ताकत है, लेकिन जब उसकी मईशत गिर गई तो फिर सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका। आज तुमने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। आज हमारा हुक्मरान जहां जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है। और यकीन जानिए, जब मेरा हुक्मरान जिस अंदाज के साथ, मेरा नाजायज हुक्मरान जिस अंदाज के साथ दुनिया के हुक्मरानों से खड़ा होता है, उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाला है। आज पाकिस्तान सालाना तरक्याती तखमीने के हवाले से 0 से नीचे चला गया है। आज हिंदुस्तान की सालाना तरक्की का तखमीना 7 और 8% से ज्यादा है। आज चीन के सालाना तरक्की का तखमीना 9% से ज्यादा है। आज बांग्लादेश की तरक्की का सालाना तखमीना 6% से ज्यादा है, 7% तक चला जाता है। लेकिन जब पिछली हुकूमत ने हमारे मुल्क के सालाना मजमूई कौमी पैदावार की शरह 5.5 पर छोड़ी थी और अगले साल के लिए 6.5% का हदफ मुकर्रर किया था, कमबख्तो कम अज कम आप बताते कि हम नवाज शरीफ से अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। तुमने उसको बदनाम किया, तुमने उस पर इल्जामात लगाए, तुमने उनको मालियाती लिहाज से करप्ट कहा। तुम्हें अपने उससे अच्छी कारकर्दगी दिखानी थी। जहां वो मुल्क को 5.5% पे छोड़ गया, वहां तुम उसको 0 पे ले आए। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस काबिलियत पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये मुकदमा लेकर खड़ा हूं कि मेरे गरीब भाइयों, पाकिस्तानियों, मेरी जंग ये है कि अगर हुकूमत होगी तो आपके वोट की बुनियाद पर होगी, लेकिन अगर आपका वोट चोरी करके अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब करके मुल्क पर इस तरह के जाबिर और नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे तो बगावत के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे और ऐसे हुक्मरानों को चैलेंज करेंगे। नारे तकबीर! कायद तेरी सियासत को गो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी। यहां पर आज किसान रो रहा है, आज डॉक्टर रो रहा है, आज वकील एहतजाज पर है, आज स्कूल का उस्ताद वो एहतजाज पर। और जहां 1 करोड़ नौकरियों की उम्मीद दिलाई थी नौजवान को, वहां 30 लाख नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया और नौकरियों से निकाला गया है। लेकिन जरा थोड़ा जी शिकवा तुहाडे को लिए गिला अपने को थींदे। जब से पाकिस्तान बना है 74 साल हो गए, पाकिस्तान के कुल मुलाजिमीन बड़े से लेकर छोटे तक
अभी 1 करोड़ तक नहीं पहुंचे। आपको 1 साल में उसने कहा 1 करोड़ नौकरी दूंगा, तुमने इतबार कैसे किया उसके ऊपर? हो गया तेरा शान नियाज़ी, 1 टके के 2 नियाज़ी, 1 टके के 100 नियाज़ी। आपने देखना है कि मुल्क का निजाम कैसे चल रहा है। तुम मुल्क का निजाम नेफ्ट के जरिए चला रहे हो। वो चोर है, वो चोर है, उसके खिलाफ केस करो, उसके खिलाफ केस करो। नेफ्ट का जो फलसफा है वो एक आमिर का दिया हुआ फलसफा है। नेफ्ट जब फाल होता है समझो कि वो आमरीयत की अलामत है, और इस मुल्क पर आज भी आमिराना हुकूमत है। नेफ्ट के जबर से आज पैसे की गर्दिश रुक गई है, पैसा बढ़ोतरी नहीं कर रहा, मुल्क की मईशत जमूद का शिकार हो गई है। आपको याद होगा कि एक जमाना था जब इंडिया में बीजेपी की हुकूमत थी और वाजपेयी वहां का वजीर आजम था, तो वो बस में लाहौर आया और मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया। लेकिन आज भी वहां पर बीजेपी की हुकूमत है, मोदी वहां का हुक्मरान है। मोदी का आपके साथ रवैया क्या है? इसलिए कि उस वक्त आपकी मईशत मजबूत थी और वो पाकिस्तान से तिजारत करना चाहता था। आज वो आपकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है और आपके वजूद का दुश्मन हो गया है। और इमरान खान, तुम्हें इस एजेंडे के तहत लाया गया था कि तुमने कश्मीर को बेचना है, तो तुमने कश्मीर को बेच दिया है। आज वहां कश्मीरियों का खून हो रहा है, पाकिस्तान से कोई आवाज उनके लिए नहीं उठ रही। हमने 70 साल कश्मीरियों के खून पे सियासत की, लेकिन आज हमने कश्मीरियों को तने तनहा छोड़ा है। इमरान खान, ये आपको दिया गया एजेंडा था। जब पाकिस्तान में पैसा आया और 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इब्तिदाई मरहले में चाइना ने पाकिस्तान में की और सीपैक का अजीम मंसूबा पाकिस्तान में आया, जिसके साथ बिजली की पैदावार वाबस्ता थी, जिसके साथ सनती इलाके वाबस्ता थे, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत वाबस्ता थी। तुम्हें एजेंडा दिया गया कि सीपैक को नाकाम बनाना है। आज तुमने पाकिस्तान की तरक्की के सफर को जिस तरह तबाह बर्बाद किया है, आज चीन हमसे नाराज है। यह है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। इंडिया आपका पहले से दुश्मन, चाइना जैसे दोस्त जिसकी दोस्ती को हम कहा करते थे हिमालय से बुलंद है, बहरुल काहिर से गहरी है और शहद से मीठी है। 70 साल की ये दोस्ती जब इक्तिसादी मरहले में दाखिल हो गई तो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और हमें अपने दोस्तों से महरूम किया है। आज अफगानिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार कर सके। ईरान हिंदुस्तान की तराजू में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान आपका दुश्मन। पूरा एशिया माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क तिजारत करने को तैयार नहीं है। जब हमारी तिजारत ही रुक जाएगी, हमारी पैदावार ही रुक जाएगी, तो फिर आप बताएं कि आपका वजूद इस पाकिस्तान के लिए नासूर है या नहीं है।
हम आपको पाकिस्तान के लिए नासूर समझते हैं और आपकी हुकूमत जब एक दिन मजीद इजाफा करती है तो पाकिस्तान तबाही की तरफ मजीद सफर कर रहा होता है। मैं मुल्क के तमाम इदारों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकईतन पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान के लिए आपके इरादे मशरकी पाकिस्तान जैसे नहीं, तो फिर ऐसे नाजायज हुक्मरानों की पुश्तैबानी करना ये किसी कीमत में भी पाकिस्तान की साथ वफादारी से ताबीर नहीं की जा सकती। बड़े वाज़ेह फैसलों की तरफ जाना होगा। हमने अब इस मुल्क को बचाना है। हमारे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में अपनी माजी का तज़किरा किया। माजी का तज़किरा अपनी जगह पर, लेकिन जिस हालत तक इमरान खान पाकिस्तान को पहुंचा चुका है, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब आपकी सलाहियतों का एतराफ करने के बावजूद दोबारा से कैसे इस मुल्क को उठाओगे, यह आपके लिए भी चैलेंज है, हम सब के लिए भी चैलेंज है। तो इस लिहाज से हमने इस बड़े चैलेंज को कबूल करना है। हमने इस बड़े चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना है। जब हम पूरी दुनिया के नहीं रहे, यहां पर इन्होंने बात की कि जी हमने इंसानी हुकूक के अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन में करारदाद पेश की है और वहां पर हमें 57 ममालिक की हिमायत हासिल है। हम भी हैरान थे, 57 ममालिक की हिमायत। 1994 में तो हमें एक मुल्क की हिमायत भी हासिल नहीं थी, तो आज एकदम से यहां 57 ममालिक की हिमायत कैसे हासिल हो गई। लेकिन पता चला कि उस इदारे के कुल अरकान ही 47 ममालिक हैं, 57 तो है ही नहीं। कुल ममालिक 47 हैं और तुम 57 ममालिक की बात करके झूठ बोल रहे थे। और इन 47 ममालिक के फोरम पर करारदाद पेश करने के लिए 16 ममालिक के दस्तखत की जरूरत थी। जब पता चला तो हमारे पास 16 ममालिक के दस्तखत भी नहीं मुहैया हो सके और हम करारदाद पेश नहीं कर सके। और फिर हमारे भाई ने कहा हमने तो पेश ही नहीं की। बाबा कैसे पेश करते, तुम्हारे तो वोट ही नहीं था, तुमने कौम के सामने झूठ बोला। मेरे दोस्तों, आज हमारा नाजायज वजीर आजम, शौक हर वजीर आजम को होता है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाकर खिताब करूं, लेकिन इमरान खान नहीं किया। यहां से वीडियो लिंक पर खिताब किया, इसलिए कि दुनिया का कोई हुक्मरान न्यूयॉर्क में उसको हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। जहां दुनिया में इस किस्म की सूरत हाल हो और फिर जब कहा गया कि अमेरिका वो हमसे अड्डे मांग रहा है, तो पहली बात तो यह है कि उसने अड्डे मांगे नहीं, उसने तो स्पेस मांगा है और स्पेस तो तुम दे चुके हो। एब्सोल्युटली नॉट। इसका क्या मतलब? सब कुछ दे चुके हो। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की कॉलोनी का किरदार अदा कर रहा है और तुम कहते हो एब्सोल्युटली नॉट। किस मुल्क के लिए तुम रास्ता देना चाहते हो उनकी फजाई कुव्वत को अफगानिस्तान पर बमबारी करने के लिए? कितनी नामाकूल बात है कि एक तरफ अफगानिस्तान में तब्दीली आई है तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के नतीजे में 20 साल वहां जिहाद लड़ा गया और उसके नतीजे में अमेरिका बैठा उनके साथ कतर में और बैठकर 2-3 साल मुज़ाकरात हुए और बिल आखिर एक मुआहदे पे पहुंचे
मुआहदे पे पहुंचने के बाद क्या अब भी तालिबान को, अफगान तालिबान को दहशतगर्द करने का कोई जवाज है? फिर उसके बाद भी अफगानिस्तान में उन पर हमले करने का कोई जवाज है? उसके बाद भी उनको ब्लैकलिस्ट करार देने का कोई जवाज है? उसके बाद भी उनके सरों की कीमत लगाना, इसका कोई जवाज है? और हमारे लोग उनको रास्ते दे रहे हैं कि बिल्कुल आइए, आपका हक है, आप जिस मुल्क को बमबारी करें, जब चाहे करें, मुआहदे से पहले करें, मुआहदे के बाद करें। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी खारजा पॉलिसी है? ये तो जैसे एक आलमी कुव्वत हमारे साथ मजाक कर रहा हो, दुनिया के साथ मजाक कर रहा हो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अमेरिका चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान में एक शिकस्त खुर्दा कुव्वत की हैसियत रखता है, लिहाजा आज के बाद अमेरिका को सुपर ताकत कहने का कोई जवाब मौजूद नहीं रहा। खारजा पॉलिसी होगी, खारजा पॉलिसी तब होगी जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी। जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो फिर खुददारी के साथ दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, गुलामी के साथ दुनिया के साथ ताल्लुक। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के कतन शायर निशान नहीं।
दिया गया और सिर्फ अकामा में आपने उनको सजा दी सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए। यहाँ के कुछ इदारे इस किस्म की चीज़ों को नाजायज़ तौर पर हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब एक पंडोरा बक्स आ गया है, पंडोरा बक्स में इन्हीं के नाम है, लेकिन उनके लिए क्यों खामोश है सारी चीज़ें। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह के एहतसाब नहीं चलेंगे और हमने तो ये अज़म कर रखा है कि इन हुक्मरानों को हम किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारा नेब हो, नेब के अलावा कोई और बला हो, जो बला हो तुम आजमा लो, इंशाअल्लाह हम मैदान में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हम अवाम की अदालत में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हम पब्लिक के अंदर आपका मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन। ये बल्दियाती मल्दियाती कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को उसमें मसरूफ करने के लिए, ताकि आपकी तहरीक रुक जाए, आपकी तहरीक आगे न बढ़े। इंशाअल्लाह इस पर भी पीडीएम अपना मौक़िफ़ मुतय्यन करेगी और एक इंशाअल्लाह बावकार और मजबूत मौक़िफ़ आगे देगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। आप अपने शहरों में जाएंगे, आप अपने शहरों में इस आवाज़ को पहुंचाएंगे, आप हर चौक पर यह आवाज़ पहुंचाएंगे, आप हर गांव में यह आवाज़ पहुंचाएंगे, आप हर मोहल्ले में यह आवाज़ पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह अब ये शिकस्त खा चुके हैं, ये शिकस्त खा चुके हैं, इनके दाल अब आपस में जूती में बट रहे हैं, उनका भी मुझे पूरा पूरा पता है इंशाअल्लाह। पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम के शाना बशाना रहेंगे। जिस तरह इस हुक्मरान ने आपको अपाहज बनाया है, आपको बेबस कर दिया है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि कौम बेबस नहीं है। इंशाअल्लाह पीडीएम और उसमें शामिल जमातें क़यादत से लेकर कारकुन तक आम आदमी के साथ हर महाज पर खड़ी है और हर महाज पर इंशाअल्लाह ये जंग अब जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी और हुक्मरानों के खात्मे तक इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। व आखिर दावाना।